नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर आशीष कुमार जन शिक्षाचार्य, एकलव्य विश्वविद्यालय दमोह मध्य प्रदेश। आज मैं अपने समस्त शोधार्थियों से एक चर्चा लेकर के आया हूँ। आप सभी शोधार्थी हैं और आपको प्रोग्रेस रिपोर्ट, जिसको हम प्रगति पत्र कहते हैं, आपके रिसर्च की जो प्रोग्रेस रिपोर्ट है वह आप किस प्रकार से सबमिट करेंगे, ये समस्त शोधार्थियों के मन में एक प्रश्न रहता है कि हम प्रोग्रेस रिपोर्ट कैसे लिखेंगे और कैसे सबमिट करेंगे। तो इस विषय में आपको जानकारी दे रहा हूँ। सभी विश्वविद्यालयों के ऑर्डिनेंस, नियमावली और उनके प्रोग्रेस रिपोर्ट को सबमिट करने के तरीके अलग अलग हैं। तरीके भले ही अलग अलग हों, लेकिन उनके कंटेंट निश्चित होते हैं। और उन कंटेंट्स में हम अगर देखें तो मुख्य रूप से किन किन कंटेंट्स पर वहाँ प्रोफार्मा में चर्चा की जाती है। सबसे पहले मैं आपको बात बताऊं कि जितने शोधार्थी हों, जिस भी विश्वविद्यालय से, जिस भी विभाग से, जिस भी विषय से और किसी भी टॉपिक पर काम कर रहे हों, वह सभी शोधार्थी अपने निर्देशक, सह निर्देशक, सुपरवाइज़र, को सुपरवाइज़र के सतत संपर्क में रहें, क्योंकि पीएचडी में आपकी अध्ययनशीलता, लगनशीलता और गुरुओं का मार्गदर्शन बहुत ही आवश्यक है। ज्ञान आपके पास भी है और गुरु के पास भी ज्ञान है। अंतर मात्र केवल इतना होता है कि ज्ञान होना एक अलग बात है, लेकिन ज्ञान का अनुभव होना अलग बात है। आपके पास ज्ञान है, गुरुओं के पास में अनुभव के साथ ज्ञान है। अंतर मात्र इतना है। अध्ययन आप भी करते हैं, गुरु अध्यापन कराते हैं, तो अध्यापन का अनुभव उनके पास में होता है। अतः मेरा समस्त शोधार्थियों से ये कहना है कि आप अपने निर्देशक, सह निर्देशक के सतत संपर्क में अवश्य रहें, क्योंकि जैसे जैसे समय निकलता जाएगा वैसे वैसे आपका कार्य का बोझ भी बढ़ता जाएगा। और अगर आप सतत संपर्क में रहेंगे और निरंतर कार्य करते रहेंगे, गतिशील रहेंगे, तो निश्चित है कि आपकी शोध यात्रा में कोई समस्या नहीं जाएगी। अब मैं बात कर रहा हूँ प्रोग्रेस रिपोर्ट। ये प्रगति पत्र है और ये बताता है कि शोधार्थी ने विगत 6 माह में कितना कार्य किया और वो अपने गुरु के संपर्क में कितना रहा। इससे यही साबित होता है। हम आपको बताएं, प्रोग्रेस रिपोर्ट में एक प्रोफार्मा आपको आपके ऑर्डिनेंस के, आपके फार्म के साथ आपको दिया गया होगा, और नहीं भी दिया गया होगा तो आप जिस विश्वविद्यालय से अध्ययन कर रहे हैं उस विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर जाकर, विभाग की वेबसाइट पर जाकर के भी आप ये प्रोफार्मा निकाल सकते हैं पीएचडी कोर्स का। और शोधार्थियों के व्यक्तिगत रूप से उनके व्हाट्सएप ग्रुप पर या अपने निर्देशक, सह निर्देशक से भी आप प्राप्त कर सकते हैं। तो सबसे पहले प्रोग्रेस रिपोर्ट में हमें रिसर्च स्कॉलर का नाम आप लिखना है, जो कि शोधार्थी का नाम होगा। आपका सब्जेक्ट, यदि आप संस्कृत ग्रुप से हैं, संस्कृत सब्जेक्ट से कर रहे हैं तो आपको उसमें संस्कृत लिखना है। जैन एंड प्राकृत से कर रहे हैं तो जैन एंड प्राकृत लिखना है। सोशोलॉजी, साइकोलॉजी, समाजशास्त्र अथवा संगीत शास्त्र, प्रदर्शन कला, ललित कला, इसके अतिरिक्त अगर आप मैनेजमेंट से कर रहे हैं, एमबीए आदि से आप मैनेजमेंट के विभाग से कर रहे हैं तो वह टॉप विषय का नाम आएगा। स्पेशलाइजेशन आपका जो विभाग हो, जो आपका स्पेशलाइजेशन हो, विशिष्ट हो, विशेषज्ञता हो, वह आपको उसमें लिखना है। रजिस्टर्ड टॉपिक, जो पीएचडी के लिए आपका टॉपिक रजिस्टर्ड हुआ है, वह टॉपिक आपको इस पर प्रोग्रेस रिपोर्ट पर
लिखना होता है। और ये आपको आपके रजिस्ट्रेशन लेटर और आरडीसी का लेटर आपको देखना होगा। जो आरडीसी के लेटर पर लिखा है, जो आपका प्रमाणित है, अप्रूव्ड है आरडीसी के बाद, तो वह टॉपिक ही आप इस पर लिखें, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। फिर इसके बाद में आपको आपके सुपरवाइज़र अर्थात निर्देशक, फिर को सुपरवाइज़र, अगर आपको विश्वविद्यालय ने या विभाग ने को सुपरवाइज़र दिया है या आपने को सुपरवाइज़र बनाया है, तो आपको को सुपरवाइज़र का नाम लिखना आवश्यक है। और ये सारी जानकारी आपको आपकी आरडीसी रजिस्ट्रेशन लेटर से आपको मिल जाएगी। साथ में हम देखें कि अब इसको हम 6 मंथ कहाँ से मानेंगे, तो ये मुख्य प्रश्न है। और इसमें आपको अभी 2 प्रोग्रेस रिपोर्ट जिनकी रुकी हुई हैं, तो वो पिछली प्रोग्रेस रिपोर्ट भी इसमें जमा कर सकते हैं। अब ये कैसे करेंगे, ये मुख्य विषय है, मुख्य प्रश्न है। मान लो आपका जो आरडीसी का लेटर है उस पर यदि ये लिखा है कि 26/6/2021, मैं उदाहरण के तौर पर आपको दे रहा हूँ, और आपके आरडीसी के लेटर से आपको पता चल जाएगा, उसमें कॉलम में लिखा हुआ है कि आपका कब रजिस्ट्रेशन हुआ है और कब आपकी आरडीसी हुई है, और आपका सब्जेक्ट कौन सा है, आपकी गाइड कौन से हैं, आपका टॉपिक कौन सा है, ये सारा विवरण आपके उस लेटर पर आपको दिया हुआ है। तो मुख्य रूप से इसमें हम देखें, माना कि अगर आप 26/6/2021 में आपका डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन हुआ है, तो आपने जो उससे 6 मंथ आप एंट्रेंस एग्ज़ाम पास आउट हो चुके हैं, फिर इसके बाद आपने क्या क्या किया, क्या विवरण दिया, वो क्या किया है, वह विवरण आपको इसमें देना है। 26/6/2021 से 25/12/2021 तक ये 6 मंथ बनते हैं। अब इस 6 मंथ में आपने क्या क्या किया, वो विवरण आपको भरना है। जैसे कि आपने क्या किया, इसमें सबसे पहले आपकी डीआरसी हुई, आपने एंट्रेंस एग्ज़ाम पास किया, एंट्रेंस एग्ज़ाम पास आउट होने के बाद आपकी डिपार्टमेंट रिसर्च कमेटी बैठी, डीआरसी, जिसमें आपने अपना प्रपोज्ड टॉपिक दिया, ये टॉपिक आपको उसमें लिखना है, विवरण देना है। प्रस्तावित विषय पर चर्चा हुई और शोध क्षेत्र की चर्चा हुई कि आप रिसर्च एरिया आपका क्या है, उस रिसर्च एरिया की आपके बारे में आपकी चर्चा हुई, तो वह जो रिसर्च एरिया है वह भी आपको लिखना है। फिर वो उसको निश्चित निर्धारित किया गया, कोर्स वर्क को प्रारंभ किया गया और हमने कोर्स वर्क प्रारंभ किया और कोर्स वर्क को हमने अटेंड किया, और जो कोर्स वर्क 6 माह तक चला। तदुपरांत शोध साहित्य की समीक्षा, जो कोर्स वर्क का ही पार्ट है, उसका हिस्सा है, तो शोध साहित्य की समीक्षा, जिसको हम लिटरेचर रिव्यू ऑफ लिटरेचर जो हम ये कहते हैं, वह उसमें सम्मिलित, लिटरेचर रिव्यू उसमें सम्मिलित है। ये पहली रिपोर्ट आपकी सबमिट होगी। अगर जिनकी रह गई है तो बाकी आप अपने निर्देशक, सह निर्देशक से आप इस विषय में चर्चा कर लें कि हमें इसमें लिखना क्या है। दूसरी रिपोर्ट अगर हम देखें तो जो बनेगी 26/12/2021 से, जो पहली रिपोर्ट बनाई 26/6/2021 से हमने बनाई थी पहली रिपोर्ट, जो 25/12/2021 तक हुई। फिर सेकेंड रिपोर्ट जो बनेगी वह बनेगी 26/12/2021 से 25/6/2022। ये सेकेंड रिपोर्ट, फिर से डेट सुन लें, 26/12/2021 से 25/6/2022, ये सेकेंड रिपोर्ट बनेगी। सेकेंड रिपोर्ट में आपके लिए क्या लिखना है, ये आप अपने निर्देशक, सह निर्देशक से समझ लें, उनसे चर्चा कर लें, वार्ता कर लें। आरडीसी के बाद, इस समय जो आरडीसी हुई, उस आरडीसी के उपरांत लिटरेचर रिव्यू सबमिट हुआ, फिर आरडीसी हुई,
आरडीसी होने के साथ साथ आपका टॉपिक तय कर दिया गया, टॉपिक अप्रूव्ड हुआ। टॉपिक अप्रूव्ड होने के बाद क्या किया, आपने जो वर्क किया है अभी 25 जून 2022 तक का, वह वर्क आपको सबमिट करना है। वो वर्क गाइड के द्वारा अप्रूव्ड होगा और वह जो टॉपिक अप्रूव्ड हुआ है, इसके बाद आपने उस टॉपिक पर जो कार्य किया, प्रथम अध्याय का लेखन, द्वितीय अध्याय का लेखन, तृतीय अध्याय का लेखन, ये सारा जो वर्कआउट आपने किया, वह सारा का सारा वर्क आपके लिए गाइड के साथ बैठ करके चर्चा करके, विषय पर वार्ता करके आप उस प्रोग्रेस रिपोर्ट को भरेंगे। और जो वर्क आपने किया है वह वर्क आपको गाइड को दिखाना होगा, तभी वह लिखेगा कि आपने ये कार्य कर लिया है। हो सके तो उसकी फोटोकॉपीज, जो आपने लेखन कार्य किया है उसकी फोटोकॉपी आप इसमें प्रोग्रेस रिपोर्ट में अटैच करेंगे। साथ ही आपने जो जितनी भी फीस भरी है इस 6 मंथ के दौरान, 1 वर्ष की जो फीस है वो पूरी फीस की स्लिप लगाना आपको इसमें अनिवार्य होता है। इसमें विवरण आपको लिखना होता है, उसमें कॉलम है एक कि आपकी फीस इतनी इतनी आपने इसमें विश्वविद्यालय में पेड की है, उसका एक नोडूस बनेगा और नोडूस भी आपको फीस का नोडूस इसमें लगाना अनिवार्य होगा। और सारे विश्वविद्यालय यही करते हैं और उसमें नोडूस लगाया जाता है, जो कि आपके अकाउंट सेक्शन से, डीन ऑफिस से, पुस्तकालय से, और जो भी उसमें नियमावली दी हो आपके विश्वविद्यालय के अनुरूप, वह आपको उसमें लगाना अनिवार्य है। अतः जिन विद्यार्थियों की फीस अगर वह विश्वविद्यालय में जमा ना हो तो वह शीघ्रता से क्या करें, वह फीस स्लिप का रिकॉर्ड मेंटेनेंस करें और आप लोग अपनी एक फाइल बनाएं जिसमें आपकी प्रोग्रेस रिपोर्ट से संबंधित पूरी फाइल्स हों, और उस फाइल में आप जितना वर्क कर रहे हैं 6 मंथ की फाइल बना लें। अगर आप वर्क उसमें मोटी फाइल बनाना चाहते हैं तो उसमें आप फीस स्लिप जो है वो एक तरफ रख लें, क्योंकि आपके पास इतना वर्क होगा, इतना जिसके कारण हो सकता है कि आपकी फीस स्लिप गुम जाए। तो वह व्यवस्थित करने के लिए आप एक फाइल बना लें और फाइल में आप 6 मंथली रिपोर्ट सबमिट करें, क्योंकि जब आपका पीएचडी सबमिट होने लगेगा तब आपके लिए सारे रिकॉर्ड आपको पूरे चेक करवाए जाएंगे और उसके बाद पूरा अप्रूवल दिया जाएगा, तब आपकी थीसिस सबमिट होगी। इसलिए आप सभी शोधार्थी हैं और शोध कार्य में निरंतर आप लगे हुए हैं, तो आपके लिए ये बहुत परम कर्तव्य है कि आप सभी लोग अपनी जिम्मेदारी जवाबदारी से आप सभी लोग एक फाइल बनाएं। फाइल में आपकी प्रोग्रेस रिपोर्ट का पूरा डेटा जाए, उसी में फीस स्लिप का डेटा आपका उसमें लगता चला जाए, जिससे आपका रिकॉर्ड बनता जाएगा। इसके बाद तीसरी रिपोर्ट जो सबमिट होगी, तीसरी रिपोर्ट जो आपको सबमिट करना है वो 26/6/2022 से 25/12/2022, जो भी 2 दिसंबर आने वाला है, इसमें तीसरी प्रोग्रेस रिपोर्ट आपकी सबमिट होगी। तो ये रिकॉर्ड आपको मेंटेनेंस करना है। तो ये आपका 2022-21 और 22 का 1 वर्ष का पूरा वह जो रिपोर्ट है वह सबमिट हो जाएगी आपके डीआरसी से लेकर आरडीसी तक। फिर आरडीसी के बाद से लेकर के आपको अब अभी तक की पूरी रिपोर्ट्स आपको बनाना है, लिखना है और गाइड से अप्रूव करवाना है। इसके उपरांत आपके संस्था के मुख्य संस्था प्रमुख, रजिस्ट्रार, बीसी, इसके उपरांत संकाय प्रमुख, फिर इसके बाद में आपके एचओडी, आपके विभाग के विभाग अध्यक्ष से भी आपके लिए इस प्रोग्रेस रिपोर्ट पर आपको हस्ताक्षर लेना है। और ये सारे के सारे कार्य आपको विश्वविद्यालय आकर के ही गाइड के साथ बैठ कर के करना है। और आप अपने गाइड से फ़ोन पर संपर्क करें, साथ ही आप
उनसे निरंतर जुड़े रहें और अपना कार्य प्रगति की ओर बढ़ाएं, ताकि आपका पूरे के पूरे 3 वर्ष कंप्लीट होने पर आपका थीसिस जमा हो जाए। ये जवाबदारी आपकी है और आपको अपने गाइड से निर्देशन लेने की भी जिम्मेदारी आपकी है। तो आप सजग रहेंगे तो आप सफल रहेंगे, और अगर आपने यहीं से ही समय निकाल दिया तो ये समझ लीजिएगा कि आपको बाद में बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। फिर इसमें क्या होगा, आपकी मानसिकता बदलेगी और फिर आपके निर्देशक की मानसिकता भी बदलेगी। इसलिए मेरा आप सभी शोधार्थी बंधुओं से एक आग्रह है कि आप सभी लोग सजग रहें, तैयार रहें, सज्ज रहें, ताकि आपका कार्य समय पर संपन्न हो। तो इस प्रकार से हमने जाना कि प्रोग्रेस रिपोर्ट किस तरीके से बनती है, और सभी विश्वविद्यालयों के प्रोफार्मा अलग अलग होते हैं और उनकी प्रक्रियाएं भी अलग अलग होती हैं। तो सबसे पहले आपको रिसर्च स्कॉलर का नाम लिखना है, फिर सब्जेक्ट में आपको अपने विषय का नाम लिखना है। विषय से मतलब आपके विभाग जिस स्पेशलाइजेशन से आप कार्य कर रहे हैं हुआ है, जैसे कि संस्कृत, प्राकृत, हिंदी, अंग्रेजी, और इसके अतिरिक्त और भी जो सब्जेक्ट्स हैं, अगर आप आर्ट एंड ह्यूमैनिटीज से कर रहे हैं तो आपको वैसे सब्जेक्ट डालना है, बेसिक एंड अप्लाइड साइंस से कर रहे हैं तो आपको उससे संबंधित सब्जेक्ट डालना है, इसके साथ साथ आप मैनेजमेंट से कर रहे हैं तो आपको उसके सब्जेक्ट्स डालना है, और इसके अतिरिक्त आप अगर एग्रीकल्चर से कर रहे हैं तो एग्रीकल्चर के सब्जेक्ट्स आपको स्पेशलाइजेशन में डालना होंगे। इसके अतिरिक्त अगर आप इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस आदि से कर रहे हैं तो वह सब्जेक्ट डालना है, विभाग का नाम भी आपको इसमें रिपोर्ट में डालना होगा। फिर पीएचडी के लिए रजिस्टर्ड टॉपिक आपका जो तय हुआ है आरडीसी के उपरांत तो वह आपको लिखना है। फिर सुपरवाइजर, को सुपरवाइजर का नाम आपको लिखना है, पर उनके लास्ट में हस्ताक्षर भी लेना है। और आपके जो पहली रिपोर्ट है पहली रिपोर्ट जो है वह माना कि अगर 26/6/2021 को आपका रजिस्ट्रेशन हुआ है तो आपको 25/12/2021 पहला 26/6/2021 से 25/12/2021 का, सेकंड रिपोर्ट आपकी बनेगी 26/12/2021 से 27/6/2022 की, और तीसरी रिपोर्ट आपकी जो बनेगी आने वाला दिसंबर है जिसमें 26 जून 2022 से 25/12/2022 तक की तीसरी रिपोर्ट भी आपको सबमिट करना होगी। तो ये 3 रिपोर्ट्स के विषय में हमने आपको डेट्स के विषय में जानकारी दी है, और आगे भी हम आपको इसी तरह जानकारी देते रहेंगे। नमस्कार।